हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेक्सा हेल्थ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना। शी इज़ एन ईएनटी स्पेशलिस्ट ऑपरेटिंग इन दिल्ली एनसीआर। हेलो मैम, कैसे हो आप? I'm good, thank you. How are you? आई एम गुड टू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइनसाइटिस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में, एंड इफ सर्जरी इज़ द फाइनल ऑप्शन देन कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं, कैसे होती हैं, वो सब कुछ हम कवर करेंगे डॉक्टर रचना के साथ। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स कि साइनसाइटिस होता क्या है। Sinusitis is term जो suggest करता है infection inside the sinuses. तो आपके sinuses located होते हैं आपके नाक के अंदर. They are very closely related to your eyes and your brain. तो ये hollow bones रहने चाहिए जब इसमें mucous membrane रहता है जो आपके नाक के अंदर रहता है. जब उसमें सूजन आ जाती है या मवास भर जाता है या पॉलिप्स बनते हैं या कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम उस कंडीशन को साइनसाइटिस बोलते हैं। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? साइनसाइटिस के अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे 4 अलग साइनसेस हैं जो पेड हैं, तो 8 साइनसेस इन टोटल होते हैं। तो कहाँ पे इन्फेक्शन होता है उस हिसाब से भी सिम्टम्स अलग होते हैं, पर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हम देखते हैं वो नाक बंद होना होता है या हेडेक्स होते हैं, किसी किसी को विजन में भी प्रॉब्लम आता है, कभी कभी आपके कान में ब्लॉकेज भी साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है। ओके, आर देयर एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस की अलग अलग टाइप के होते हैं? तो साइनसाइटिस के काफ़ी क्लासिफिकेशंस हैं। अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से बात करते हैं तो अक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जब साइनसाइटिस होता है, तो अगर वो 6 वीक्स के अंदर अंदर क्योर हो जाता है व्हेन इट इज़ अक्यूट साइनसाइटिस। इफ इट लास्ट फॉर मोर देन 6 वीक्स देन इट इज़ क्रॉनिक साइनसाइटिस। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, फंगल होता है, साइनस में ट्यूमर्स भी आ सकते हैं। तो टाइप्स के काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डिसीज द पेशेंट इज हार्बरिंग। इफ यू कैन टेल अस सम कॉमन कॉजेज ऑफ साइनसाइटिस, ये होता ही क्यों है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनसाइटिस डिविएटेड नेसल सेप्टम होता है, मतलब नाक का हड्डी टेढ़ा होना। और अगर वो टेढ़ापन आपके साइनस के एंट्री के आसपास हो जाता है तो वो मैकेनिकली आपके साइनस को ब्लॉक करता है। तो जब वहाँ पे हवा नहीं जा पाता तो म्यूकस प्रोडक्शन बनना चालू होता है। इवेंचुअली वो म्यूकस में इन्फेक्शन आ सकता है या वो अपने आप में पॉलिप बन सकता है या उसमें फंगस कभी कभी फंस जाता है, तो वैसे इन्फेक्शन बनना चालू होता है। So ma'am, are there any home remedies to help the symptoms of sinusitis? ओके, साइनसाइटिस के लिए होम रेमेडीज, बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टेक स्टीम इनहेलेशन लो। अगर सिम्टोमेटिकली उसको ट्रीट करो, जैसे नाक अगर बह रहा है या सिर दर्द हो रहा है तो पेन किलर लो, एक डिकंजेस्टेंट लो, जो स्टीम होता है वो लो। जब आपका नाक भरा हुआ रहता है देन यू शुड नॉट ब्लो इट। नाक को अगर ज़ोर से साफ करते हो तो कानों के ऊपर प्रेशर आता है, तो अगर वो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो नाक का नज़ला कभी कभी कान के अंदर भी जाता है। इफ योर नज़ला इज़ वेरी थिक और आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, इन दोज कंडीशंस प्लीज डोंट अप्लाई टू मच प्रेशर इन ब्लोइंग द नोज। मैं तो पर्सनली आज तक जितना भी बार हुआ है पूरी जान लगा के नहीं करना चाहिए। ऐसे करोगे, नाक बहुत सेंसिटिव जगह भी है, इसमें बहुत मोटे इम्पॉर्टेंट खून के नसें खुलते हैं और बहुत ज़ोर लगाओगे तो बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्पेशली इन ओल्डर एज ग्रुप जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, इनको तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ओके, एंड व्हेन डज इट बिकम्स नेसेसरी टू सीक मेडिकल इंटरवेंशन फॉर दिस कंडीशन? अगर आपके सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं, जैसे आजकल सर्दी जुकाम होता है, हर कोई मेडिकल के पास जाके एजिथ्रोमाइसिन तो खा के ही आता है। अगर एजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद भी और
or treating it properly for one course of antibiotic and still no relief in your symptoms, then it becomes necessary to see an ENT to find out why your symptoms are not coming down. Are there any preventive measures or lifestyle changes to avoid these symptoms in the very first place? Avoid करने के लिए there's जैसे smoking is a cause that you can give up. But see, most of the urban dwellers are exposed to a lot of pollution. That is not something that you can avoid, but how you can prevent it at home is by using an air purifier or a humidifier. अगर आप एलर्जिक हो तो आपके एलर्जिन आइडेंटिफाई करो, उसको कंट्रोल में रखो. That can keep your symptoms at bay. And also regular practice of yoga. Can you discuss any potential complications from untreated sinusitis? If it's not treated for too long, then any complications that can happen? साइनसेस जैसे मैं बता रही थी वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के पास लोकेटेड है, जैसे आपके आंखों के पास, आपके दिमाग के पास. और उनके जो हड्डियाँ जो होते हैं सेपरेट करने वाली, वो बहुत पतली होती है. अगर जब बीमारी आप पालते हो तो वो चला नहीं जाता है, वो बढ़ता जाता है. साइनसाइटिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसीज. तो अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, बीमारी बढ़ेगा तो वो आपके आँख में जा सकता है, आपके दिमाग में जा सकता है. तो दैट विल लीड टू पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो, बट बहुत रेयर होता है. How to cure sinusitis permanently? डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डिसीज़. अगर बहुत एक्सटेंसिव डिसीज़ नहीं है तो हमेशा मेडिकल मैनेजमेंट ही होता है. हम 6 वीक्स ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रायल हर पेशेंट को देते हैं. जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल होता है तो ही हम सर्जिकल मैनेजमेंट चूज़ करते हैं. तो सर्जिकल मैनेजमेंट में साइनस सर्जरी होता है जो एंडोस्कोपिक होता है. आजकल माइक्रोडेब्राइडर असिस्टेड होता है जो एक रोबोटिक टूल होता है जिसमें बहुत प्रिसाइज कटिंग होती है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, रिकरेंस के चांस बहुत मिनिमाइज हो जाता है. पर अगर एलर्जिक पेशेंट्स है तो उनको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि साइनस सर्जरी आपका क्योर नहीं है, वो आपका ट्रीटमेंट का बिगिनिंग है. अगर आप साइनस सर्जरी नहीं करके सिर्फ एलर्जी को ट्रीट कर रहे हो तो आपको कभी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा जो आफ्टर अ सर्जरी आपको मिल पाएगी. हाउ टू गेट रिड ऑफ साइनसाइटिस हेडेक? तो जब भी दर्द होता है, for like how you treat any other pain, take a painkiller. Okay. Any natural यार साइनस हेडेक्स मोस्टली प्रेशर रिलेटेड होता है क्योंकि आपके साइनस के अंदर बहुत नज़ला जम गया या पस जमा हुआ है या ट्यूमर है जो बहुत प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. तो अगर आप वार्म कंप्रेस करें या आप स्टीम ले तो वो पस कभी कभी थिन होके बाहर इजीली निकल पाता है. बट जब when patients experience severe pain from sinusitis, best thing to do is take a painkiller. Because that sometimes becomes quite unbearable. And then patients tend to blow out their nose too vigorously, जो bleeding ये सब cause करता है. Okay. I believe that's everything about sinusitis. Lastly, I would like to ask you, are there any medical technological advancements upcoming so that आगे आने वाले समय में ये treatment और भी ज़्यादा convenient हो जाए patients के लिए? Like I said, robotic tools आ गए हैं, हम उनको already इस्तेमाल कर रहे हैं. बलून साइनसोप्लास्टी है, साइनसप्लास्टी है जो काफ़ी सर्जन्स कर रहे हैं. But I would like all of you guys to know that is not a decision you as a patient should make. It is a decision that your surgeon will make for you. बलून साइनसोप्लास्टी जो recent advancement है पर वो सबके लिए नहीं है. वो OPD प्रोसीजर है,
वो हम जनरली एक्यूट कंडीशंस में करते हैं जिसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है. In cases of chronic sinusitis, it is just a band-aid, it is not a treatment. And और medical advancements हो रहे, studies हो रहे, लोग antibodies दे रहे, पर कोई concrete proof नहीं है. We are already managing it very well, both medically and surgically. But if there is something in the future, then we are all on the lookout for it. Okay. Thank you so much for your valuable insights on this topic, doctor. I hope आप लोगों को भी काफ़ी जानकारी मिली होगी इस टॉपिक के बारे में. अगर आपको लगता है हमसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, then do drop that question in the comments and we'll get back Dr. Rachna for you to answer that question. And yeah, that's it. Don't forget to like, share and subscribe to our channel Hexa Health. Thank you.